हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पीवाईक्यूज को। देखिए हमने अपने पिछले कल के लेक्चर में यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है वो ये रहा। गोलू वॉज अ फेमस पेंटर ऑफ। गोलू प्रसिद्ध चित्रकार था। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो रहा नूरपुर। नूरपुर का प्रसिद्ध चित्रकार था। अब देखिए अगर हम देखें पेंटिंग से हमारे को कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखिए जो हमारे हिमाचल में पेंटिंग से क्वेश्चन आते हैं, देखिए हमारे कौन कौन सी पेंटिंग है। बशौली पेंटिंग, बशौली कलम, कांगड़ा कलम, अर्की कलम और चंबा चित्रकारी। तो अगर हम देखें बशौली जो कलम है उसको किसके द्वारा संरक्षण किया गया था उसका, वो राजा कृपाल पाल। कांगड़ा कलम जो हमारी गुलेर कलम से ही आगे को मानी जाती है वो है राजा गोवर्धन चंद और राजा संसार चंद। अर्की कलम जो हमारे पास बसौली और कांगड़ा सभी का मिक्सचर है वो रहा राजा मेहरचंद और राजा भूपचंद। चंबा पेंटिंग राजा उदय सिंह के टाइम पे। अब देखिए किसी न किसी को समर्पित है, तो जो कांगड़ा जो बसौली कलम है वो वैष्णविज्म को, कांगड़ा हमारी राधा और कृष्णा को, अर्की है शिव पार्वती नायक नायिका रासिक प्रिया ऑफ केशव दास। तो ये हमारे को पता होना चाहिए। चंबा पेंटिंग जो है वो विष्णु भगवान के दो रूप राम और कृष्ण भगवान को समर्पित है। तो ये हमारे को पता होना चाहिए था पेंटिंग से। अब अगर हम अगला देखें, गुरु गोविंद सिंह नेवर विजिटेड, क्या पूछा गया है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कभी यात्रा नहीं की थी। तो हमें बताना है कि गुरु गोविंद सिंह जी हिमाचल प्रदेश में कहाँ नहीं गए। तो अगर आपको पता होगा गुरु गोविंद सिंह जी, अब देखिए आपने 1686 का एक साल सुना होगा। इसमें क्या हुआ था, गुरु गोविंद सिंह जी और बिलासपुर के राजा भीमचंद के बीच में क्या हुआ था, बगानी साहिब की लड़ाई हुई थी। ठीक है, बगानी की लड़ाई हुई थी, ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, जब ये हम पढ़ते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि वो सिरमौर में भी रुके थे, यानी पांवटा साहिब में। ठीक है, उसके बाद वो बिलासपुर नैना देवी भी आए थे। मंडी और कुल्लू की यात्रा भी उन्होंने की थी। मंडी की यात्रा उन्होंने कब की थी, मंडी की यात्रा उन्होंने की थी, कौन थे उस वक्त राजा, मंडी के सिद्धसेन। ठीक है, सिद्धसेन थे। और कुल्लू की यात्रा उन्होंने कब की थी, कुल्लू की यात्रा उन्होंने तब की थी जब राजा थे वहाँ के राज सिंह। कौन थे, राजा राज सिंह। ठीक है, अब देखिए धर्मशाला नहीं गए, तो नेवर विजिटेड धर्मशाला, ए इज द राइट आंसर, ये हो जाएगा इसका ए। अब उसके बाद आता है हमारे पास अगला क्वेश्चन, द ओनली सैनिक स्कूल इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल कहाँ है। तो देखिए वो हमारे को पता है, सुजानपुर टीरा में हमारा क्या है, एकमात्र सैनिक स्कूल है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास द रावी रिवर राइजेस फ्रॉम। देखिए अगर हम हिमाचल प्रदेश की रिवर्स को देखें कि कौन कौन सी हिमाचल प्रदेश में रिवर्स जाती है, तो देखिए 5 रिवर है। कौन कौन सी, ये रही हमारी यमुना, ये रही हमारी सतलुज, ये रही हमारी ब्यास, ये रावी और ये चिनाब। ये हम 5 रिवर पढ़ते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि जो यमुना है वो देखिए इतना सा जा रही है, यानी 20 किलोमीटर ही जाती है हमारे हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद सबसे ज़्यादा इसकी आपको लेंथ लग रही होगी, लेंथ वाइज यानी लॉन्गेस्ट रिवर 322 किलोमीटर जाती है हमारी सतलुज। ठीक है, अब देखिए लार्जेस्ट यानी वाटर के हिसाब से वो कौन सी है, चंबा, चिनाब, सॉरी चिनाब। ठीक है, चिनाब रहा। अब उसके बाद अगर आप देख रहे होंगे ये रही हमारी रावी है। अभी हमारा सवाल किससे रिलेटेड है, रावी रिवर से रिलेटेड है। तो उसके बाद आपने देखा होगा रावी में, जब हम रावी रिवर को पढ़ते हैं तो देखिए ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये रही हमारी धौलाधार, ये रही हमारी पीर पंजाल। ये क्या है हमारी, ये धौलाधार माउंटेन रेंजेस है, ये पीर पंजाल माउंटेन रेंजेस है। और कांगड़ा का अगर हम मैप देखें तो ये वाला कौन सा एरिया है, ये एरिया है हमारा बड़ा बंगाल वाला एरिया। देखिए ये कौन सा एरिया हमारा, बड़ा बंगाल वाला एरिया है। बड़ा बंगाल वाले एरिया में आप यहाँ पर 2 ग्लेशियर होते हैं, भादल और तंतागिरी। 2 ग्लेशियर जो आपस में मिलते हैं, उसके बाद कौन सी नदी बनाते हैं, ये रावी रिवर। ठीक है, तो रावी रिवर बनाते हैं। और अब हम सवाल को देखें तो देखिए सवाल में क्या पूछा गया है, सवाल में पूछा गया है कि रावी रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है। और ऑप्शन देखिए, अगर हम ऑप्शन क्या दिए गए हैं, रावी नदी का उद्गम स्थान बारालाचा। तो देखिए बारालाचा से तो अगर यहाँ पर होगा बारालाचा, बारालाचा यहाँ है तो यहाँ से तो होता है हमारे पास चंद्रभागा, तो ये नहीं है। धौलाधार, धौलाधार से तो नहीं होता हमारे रावी रिवर का। शिवालिक भी नहीं होता। रावी कुंड, अब देखिए इसमें क्या आंसर होगा कमीशन के द्वारा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे अकॉर्डिंग तो ना इसमें बांदलर और तांतरगिरी ग्लेशियर दिए रखा है, रावीगुंड से ये ओरिजिनेट नहीं होती। शिवालिक इसका ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। धौलाधार होगा या नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। द बुक किन्नर देश वाज रिटन बाय, किन्नर देश जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई, वो है राहुल सांस्कृत्यायन। ठीक है, द सुकेती फॉसिल पार्क इज इन, सुकेती फॉसिल पार्क कहाँ पर है। तो हमने ये पहले ही पढ़ा था कि जो सुकेती फॉसिल पार्क है, दूसरी बार ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, सिरमौर में। ठीक है, सुकेती फॉसिल पार्क कहाँ है हमारा, सिरमौर में है। देयर इज अ लार्ज फिश फार्म एट दियोली, दियोली कहाँ है हमारा, बिलासपुर में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्पेंड्स नंबर ऑफ मंथ एट, कहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा
कुछ समय बिताए गए थे, अनेक महीने यहाँ पर गुजारे गए, तो वो गुजारे गए थे डलहौजी में। कहाँ पर गुजारे गए उनके द्वारा? डलहौजी में गुजारे गए थे। वेयर इज़ अ बुंडा हेल्ड? बुंडा जो है वो कहाँ मनाया जाता है? बुंडा जो फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है निरमंड में। हु सेड अबाउट स्पीति दैट दिस प्लेस इज़ नॉट प्लेस फॉर मैन? किसने कहा था कि ये जो प्लेस है यह स्थल मनुष्य का स्थल नहीं है? तो वो कहा था हमारे राहुल सांस्कृत्यायन ने। तो देखिए राहुल सांस्कृत्यायन ने कौन सी बुक लिखी थी? अभी हमने पढ़ा किन्नर देश, ठीक है, किन्नर देश। अब उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आता है ग्यास पीक। देखिए ग्यास पीक कहाँ है? अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन को तो देखिए इसमें पांगी वैली दी गई है, यानी चंबा की बात की गई है, किन्नौर वैली किन्नौर की, स्पीति वैली लाहौल स्पीति की, और कुल्लू वैली कुल्लू की। तो जो हमारी ग्यास पीक है वो कहाँ पर है? हमारा जो ग्यास पीक है वो हमारी स्पीति वैली में है। सी इज़ द राइट आंसर। नेहरू कुंड लोकेटेड इन, नेहरू कुंड कहाँ है हमारा? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। अब कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में भी कहाँ पर? मनाली में, ठीक है। द राइट टू प्राइवेसी हैज़ बीन डिक्लेयर ऑन 24 अगस्त 2017 एज अ फंडामेंटल राइट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हेडेड बाय। तो देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि 24 अगस्त 2017 को राइट टू प्राइवेसी को क्या बना दिया गया था? हमारा फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। तो जिस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा बनाया गया था उसको किसने हेड किया था? तो वो थे JS खेहार, ठीक है, JS खेहार। तो वह आप बताएंगे कि राइट टू प्राइवेसी है हमारे फंडामेंटल राइट, कौन से राइट के अंतर्गत इन्होंने डाला था इसे, ठीक है। ये देखिए ये उस वक्त का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर का है, ये भी उस वक्त के करंट अफेयर का है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड? ये उस वक्त के करंट अफेयर का है। अगर हम अभी इसका आंसर देखें तो इसका सही आंसर है, तो जो अभी है हमारे चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड वो हैं सतीश कुमार, श्री सतीश कुमार जी, ठीक है। अब देखिए द नेशनल स्पोर्ट्स म्यूजियम विल बी एस्टेब्लिश इन विच सिटी? तो इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, हु ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द 2017 राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? तो अगर आप देखोगे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इस साल के पूछे जा सकते हैं। अगर हमारे से 2017 में पूछे जा रहे हैं तो 2024 2025 के किसे दिए गए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? तो देखिए तो जो 2024 में नामों की अनाउंसमेंट हुई थी और 2025 जनवरी में उनको मिले तो वो थे 4 व्यक्ति, ठीक है। वो कौन कौन से थे? वो है हमारे पास डी गुकेश, आपको पता है डी गुकेश किससे जुड़े हुए हैं? चेस से। हरमनप्रीत सिंह, ये किससे जुड़े हुए हैं? हॉकी से, ठीक है, हॉकी से जुड़े हुए हैं। उसके बाद आता है हमारे पास प्रवीण कुमार, ये किससे जुड़े हुए हैं? पैरा एथलीट है, ये पैरा एथलीट है। उसके बाद आती है मनु भाकर, कौन आती है हमारे पास? मनु भाकर, ये क्या है? हमारे शूटिंग से जुड़े हुए हैं। ये किससे जुड़ी हुई है? हमारे शूटिंग से। तो देखिए मनु भाकर शूटिंग से, डी गुकेश चेस से, हरमनप्रीत सिंह हमारे हॉकी से, प्रवीण कुमार हमारे पैरा एथलीट, ठीक है। तो ये हमारे को पता होना चाहिए 2024-25 में कितने जन को मिला है हमारा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? वो है 4, ठीक है, 1 फीमेल और 3 मेल। ये हमारे को पता होना चाहिए था। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन? तो इनका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। BRO का हेडक्वार्टर कहाँ है हमारा? न्यू दिल्ली में। द कैच लाइन ऑफ जन धन योजना इज, कैच लाइन क्या है हमारी जन धन योजना की? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मेरा खाता भाग्य विधाता। अब जो जनधन योजना है वो कब शुरू की गई थी? वो शुरू की गई थी 2014 में, अगस्त 2014 में। तो देखिए ये रियो ओलंपिक उस वक्त हुए थे, उससे पूछे गए हैं। ये भी हमारे पास उस वक्त का क्वेश्चन है। ये कौन सा है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड। अगर हम इस साल का देखें या लेटेस्ट देखें तो वो है हमारे मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती जी को 2024 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास विच इंडियन क्रिकेटर प्लेयर इज अवार्डेड विद अर्जुन अवार्ड 2016। तो देखिए अर्जुन अवार्ड के बारे में पूछा गया है उस वक्त के। तो बाबा बड़भाग सिंह फेयर इज हेल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? बाबा बड़भाग सिंह कहाँ पर होता है हमारे पास? ऊना डिस्ट्रिक्ट के मैडी में, ठीक है। द बुक रिटर्न किन्नर देश इज रिटर्न बाय राहुल सांस्कृत्यायन। ये फिर से आ गया सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर मोनोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्ट? तो वो है हमारे पास मशरूर रॉक कट टेम्पल, ठीक है, मसरूर रॉक कट टेम्पल, शैली टेम्पल, ठीक है। हिम ऊर्जा वर्क इन द फील्ड ऑफ, हमें बताना है हिम ऊर्जा किससे जुड़ा हुआ है? फॉरेस्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, स्मार्ट सिटी, नन ऑफ दिस। तो जो हिम ऊर्जा है वो किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
परमाणु इंडस्ट्रियल एरिया इज़ फेमस फॉर, परमाणु औद्योगिक क्षेत्र किस चीज़ के लिए फेमस है? देखिए हमारे जो सोलर में इंडस्ट्रियल एरिया है वो कौन कौन से हैं? BBN, बद्दी, ब्रोटीवाला, नालागढ़। और एक परमाणु भी है, तो परमाणु इंडस्ट्रियल एरिया वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है वो हमें बताना है इस सवाल में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लाइट इंजीनियरिंग। तानसेन द फेमस मुगल म्यूजिशियन वॉज द डिसाइपल ऑफ, प्रसिद्ध मुगल कालीन संगीतज्ञ तानसेन किसके शिष्य थे? तो हमें बताना है कि वो किनके शिष्य थे, किनके समय में थे तानसेन? मुगल, यानी मुगल के समय में थे, तो किसके शिष्य थे ये हमें बताना है इसमें। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्वामी हरिदास। हु स्पोक द वर्ड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? ये कहा था हमारा बाल गंगाधर तिलक जी ने। द कॉन्सेप्ट ऑफ 8 फोल्ड पाथ फॉर्म द थीम ऑफ, अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा किसकी थीम को बताती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, धर्म चक्कर परिवर्तन सूता। क्लोरोफ्लोरोकार्बन डिप्लीट द, क्या करते हैं वो? ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, ट्रोपोस्फियर को, बम्पी एयर पॉकेट्स को, या ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? सारे सही होंगे या ओजोन लेयर ही सही होगी, ये हमें इसमें बताना है। जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ओजोन लेयर। सेफ्रॉन फॉर कॉमर्शियल यूज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो सेफ्रॉन है वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? तो देखिए वो फ्लावर्स से, ठीक है। पौधे के कौन से भाग से ऑब्टेन किया जाता है? फ्लावर से। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म रिफ्ट वैली, कौन रिफ्ट वैली, कौन सी जो नदी है वो रिफ्ट वैली नहीं बनाती? रिफ्ट वैली नहीं बनाती, तो देखिए गोदावरी नहीं बनाती, नर्मदा, तापी, नन ऑफ दिस। तो हमें बताना है कि रिफ्ट वैली नहीं बनाती, वो नहीं बनाती हमारी गोदावरी। द हाइएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल, तो देखिए हमने पढ़ी थी सारामाती, सारामाती किसकी थी हाईएस्ट पीक हमारी? वो हमने पढ़ी थी अपनी नागा हिल की। तो इसका जो सही आंसर है वो है डोडा बेटा, ये वेस्टर्न घाट पर है, ठीक है। उसका बताता है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिंजर इन इंडिया, भारत में अदरक का सर्वाधिक उत्पादक है कौन है, हमें ये बताना है। तो देखिए अब इसका आंसर जो है वो समय के साथ बदल गया है, इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश, ठीक है। द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर, जो मानव के कान की सुनने की क्या क्षमता है? 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स, तो ये हमारे को पता होना चाहिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन जो है वो विद्युत के सर्वोत्तम चालक हैं? तो हमें चालक बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी। डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट कम टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर ओरिजिनल जुरिडिक्शन, मूल क्षेत्राधिकार में आता है, ऑप्शन बी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द इंटरिम गवर्नमेंट ड्यूरिंग 1946-47। तो देखिए 1946 में हमारी अंतरिम सरकार बनी थी और 47 में हमारी क्या बनी थी? 47 में हमारी बन चुकी थी फर्स्ट कैबिनेट बनी थी हमारी 47 में, ठीक है। तो अगर हम देखें जो हमारे इंतरिम गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे लियाकत अली खान, तो वो कौन थे? लियाकत अली खान। लेकिन अगर हम देखें 1947 में जो हमारी पहली कैबिनेट बनी थी उनके फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो वो थे आर.के. शेट्टी। तो ये दोनों नाम आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो हमारे को चुनाव जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इंतरिम यानी अंतरिम पूछा गया है, तो अंतरिम में कौन थे? लियाकत अली खान, तो सी इज़ द राइट आंसर। अगला है फंडामेंटल राइट ग्रंटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज सस्पेंडेड ओनली बाय proclamation of national emergency, an act passed by the parliament, an amendment of the constitution, the judicial decision of the supreme court। तो कब किए जाते हैं वो निलंबित? सिर्फ एक केस में, जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होती है, ठीक है। फंडामेंटल राइट है उनको सस्पेंड किया जाता है, एक है 358 के तहत और एक है 359 के तहत। 358 के तहत हमारा 19 जो आर्टिकल 19 है वो हमारा सस्पेंडेड होता है ऑटोमेटिकली। 359 के तहत हमारे प्रेसिडेंट जिन फंडामेंटल राइट को 20 और 21 को छोड़ के जिन फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करने की बात कहेंगे वो ही सस्पेंड होंगे, लेकिन उनके लिए एक ऑर्डर तैयार करना पड़ता है और 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता दोनों ही केस में, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी उसके बाद आता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट एज BC रिलेटेड टू XY YX द सेम वे EF। अब देखिए जो BC है हमारा, अगर हम इनकी पोजीशन देखें, जो B है वो दूसरे नंबर पे होता है और जो C है वो थर्ड पे, वैसे ही जो Y है हमारा 25 पे और X हमारा 24 पे। इन दोनों का टोटल देखें तो 27, इन दोनों का देखें तो 27, यानी ये अपने साथ एक ऐसा नंबर ले रहा है कि जब हम प्लस करेंगे तो 27 आना चाहिए। वैसे ही हमारा EF देखें, EF जो हमारा E होता है वो 5 नंबर पे होता है और 6 होता है वो
6 पे हमारा F होता है। तो ये कौन सा नंबर लेंगे, ये लेंगे अपने साथ VU, क्योंकि जो V है उसका क्या नंबर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, उसको अगर हम अरेंज करते हैं तो वो है 22, और U है जो हमारा वो किस उसका क्या नंबर है, वो है 21। तो 25 + 5 कितने हो जाते हैं, 22 + 5 हो जाते हैं हमारे 27, और 21 + 6 हो जाते हैं हमारे 27। ठीक है, तो 27 हमारा टोटल सम आना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर है कि जयेश की तरफ इंगित करते हुए राधा कहती है कि उसकी बहन मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। राधा जयेश के साथ किस प्रकार संबंध रखती है, हमें ये बताना है। तो देखिए, राधा ने जयेश की तरफ को इशारा करते हुए कहा है कि उसकी जो बहन है, यानी जयेश की जो बहन है हमारे पास, ये जयेश रहा, और ये इसकी कोई सिस्टर है, उसकी बहन मेरी माँ की, यानी राधा की जो ये हमारी यहाँ पर राधा आ गई, राधा की जो माँ है उनकी इकलौती पुत्री है, यानी उनकी इकलौती पुत्री है। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास ये पुत्री जब इकलौती है तो यहाँ पर ये राधा यहाँ आ गई, तो ये दोनों में क्या रिश्ता हो गया, जयेश और राधा में बहन का। ठीक है, तो जयेश के साथ किस प्रकार का संबंध रखती है राधा, बहन का। ही इन्वाइटेड मी टू टी। सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड अब्रप्ट। अब्रप्ट का क्या मतलब होता है, अब्रप्ट का मतलब होता है हमारे पास आकस्मिक। इसका क्या मतलब होता है, आकस्मिक, अचानक से। तो देखिए, इसमें सडन है, उसका क्या मतलब होता है, अचानक। ठीक है, अब इसका हमने क्या बनाना है, विलोम शब्द बताना है। रिकॉप, रिकॉप का क्या मतलब होता है, संभलना। इसका मतलब होता है कि संभलना। तो अगर हम देखें टू वोटसन, इसका क्या मतलब होगा, खराब होना। ठीक है, किसी चीज़ का बिगड़ जाना। ठीक है, ये हो गया। शुद्ध शब्द क्या है, फेंकना। गौरी शंकर में तो इसमें जो समास है वो है द्वंद्व। तो देखिए, जो द्वंद्व समास है उसमें क्या होता है कि जो दोनों पद है वो प्रधान होते हैं। गौरी और शंकर, गौरी और शंकर में क्या है, दोनों पद ही हमारे प्रधान हैं। दोनों पद ही हमारे क्या है, प्रधान है। गौरी शंकर के बिन अधूरी, शंकर गौरी के बिन अधूरे, तो दोनों ही प्रधान शब्द हैं। राजीव का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए, राजीव का जो मतलब होता है वो होता है हमारे पास कमल, और कमल के क्या क्या पर्यायवाची है, कमल के पर्यायवाची है अरविंद, नलिन, पदम, अंबुज होता है, अंबुज, अबज नहीं होता। ठीक है, अंबुज होता है, और क्या क्या होता है हमारे पास, पंकज होता है, सरोज होता है, जलज होता है। ठीक है, और कमल तो होता ही है। तो ये हमारे पास ए इज़ द राइट आंसर। तो आज हमने अपने सारे के सारे जो सेक्शन थे उनको कंप्लीट किया। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद एंड देखते रहिए लेट्स रीक्रिएट।